पाकिस्तान टुनाइट में खुशामदीद। मैं हूं फाहद हुसैन। आज खुसूसी प्रोग्राम है। आमतौर पर मैं कई स्टोरीज कवर करता हूं एक प्रोग्राम में, लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम एक ही मौजू पे बात करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये मौजू बहुत अहम है और ये मौजू है पाक अमरीका ताल्लुकात और खास तौर पर ड्रोन हमलों के हवाले से जो पॉलिसी है। आज आप जानते हैं कि सुबह नॉर्थ वजीरिस्तान में एक और ड्रोन हमला हुआ, 9 अफराद उसमें हलाक हुए। मारवी मेमन साहबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अजमल वजीर साहब, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं और इनका ताल्लुक भी फाटा से इस इशू को अच्छी तरह जानते हैं। जनाब मौलाना फजल रहमान खलील साहब, रहनुमा दिफा पाकिस्तान काउंसिल के, सरबराह हैं अंसारुल उम्मा पाकिस्तान के, ये भी मेरे साथ मौजूद हैं। और मारवी सरमत साहिबा तर्जियाकार भी हैं, कॉलम नवीस भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं और इन मौजूआत पे लिखती भी रहती हैं। अब 2 इशूज आ रहे हैं सर, इसको थोड़ा सा मैं गहराई में जाता हूँ। अजमल वजीर साहब, एक इशू तो ये है कि जो मारवी भी कह रही थी कि कौन मार रहा है, अमरीका आके लोगों, उसमें पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। फॉरेनर्स भी मारे जा रहे हैं, ऐसे भी लोग मारे जा रहे हैं जो पाकिस्तान में हमलों में मुलव्वस हैं। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा? पहले मैं सवाल एक शब्द पूछता हूं कि वो लोग जो पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान के वाले हों, चाहे वो उज़्बेक हों, चाहे वो चच जो भी हैं, अगर वो पाकिस्तान में हमलों में मुलव्वस हैं और उनको ड्रोन हिट कर रहा है तो ये ठीक है? ये तो ठीक है ना? फिर देखिए फाद, यहाँ पे अब जो बात हो रही है ना कि ये मेरा ताल्लुक चूंकि वजीरिस्तान से है, तो मुझे इस हवाले से जरा ज्यादा पता इसलिए है कि मैं ग्राउंड पे वहां पे ये सारा माहौल भी देख रहा हूँ, वहां के लोगों को भी जानता हूँ और इधर के लोगों को भी जानता हूँ। बुनियादी बात यह है कि जो ये बात की जाती है कि वहां पे फॉरेन एलिमेंट्स हैं, मैं ये कहता हूँ कि फॉरेन एलिमेंट्स होंगे, हैं कहीं कहीं पे हैं, साबित हुआ ना? ठीक है, ठीक है। बट आप मुझे ये बता दें कि उसका दुनिया की किसी भी कानून में, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में, कहीं पे भी ये है पाकिस्तान के कानून में कि वो कोई भी आए उसको मारे? एक बात। दूसरी बात, हम अगर मार रहे हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो हम खुद अगर उन्हें मार, आप पिछले 10 साल से कर नहीं रहे। अच्छा, अगर हम उनको नहीं मार पा रहे तो फिर हमारे लिए बात यह है कि 10 साल से ऑपरेशन हो रही है ना, साउथ वजीरिस्तान में हो रहे हैं, नॉर्थ में नहीं हो रही ना? ठीक है, नॉर्थ में नहीं हो रहे, लेकिन मसला तो है, फौज तो वहां पे भी मौजूद है ना। अब मसला यहाँ पे ये बना हुआ है कि ये जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, इसमें मुझे आप ये बता दें कि अगर जनाजे पे ड्रोन हमला होता है उसमें 100 लोग मारे जाते हैं और उसमें बाद में ये पता चलता है, ये जो कहा जाता है, ठीक है, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया। 3,400 के लगभग तकरीबन इस ड्रोन के हवाले से लोग इसमें शहीद हो चुके हैं अभी तक। मैं चैलेंज करता हूँ, अमेरिकन को भी चैलेंज करता हूँ जो बड़ा दावा करते हैं, मुझे 100 लोगों का नाम दे दे और बता दे कि क्या बात हुई है, 10 आदमी का नाम बता दे, 10 आदमी का नाम बता। पढ़ें तो सही ना, वो तो वेबसाइट पे मौजूद है, उन्होंने तो एक बता की नहीं है। अरे एक आप का नाम लेकर 3 बंदों के नाम से आगे मुझे नाम बता, आज जो नाम हो रहे हैं उनका तो एफिलिएशन भी बता दिया। देखिए, जो मीडिया इस वक्त है हमारे पाकिस्तान का मीडिया और फॉरेन का मीडिया, आप लोग लिस्टें बताएं ड्रोन हमले किए किसी को, फिर कल को कराची पे भी ड्रोन हमले हो सकते हैं, बलोचिस्तान पे भी हो सकते हैं, और आप इस तरह मान देख लेना तो कोई बात नहीं। हमले क्यों होते हैं? क्योंकि आप नहीं एक्शन लेते उनके खिलाफ। तो फिर कल की नोटिफिकेशन तो आपके लोगों को मारे, अमेरिका को नहीं मार रहे हो। अमेरिका में कितना नुकसान हमारे मुल्क में हुआ है भाई? नहीं, हमारी जंग जीतना नहीं, वो अपनी जंग 80% पाकिस्तान पे इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत है। हाँ, एक ब्रेक लेते हैं, अपनी जंग हार चुका है, पाकिस्तान ड्रोन बैकअप दो। they are asking, Pakistan Army is asking for the drone backup because that is a vast strategy. प्रॉब्लम ये है ना अजमल साहब के पब्लिकली कोई लीडर ये पोजीशन नहीं ले सकता कि आप बैठी हुई पार्लियामेंट में, आपकी पार्टी बैठी हुई है, आप नो कॉन्फिडेंस करें, छुटकारा पा लें, नहीं कर सकते आप। ही इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहली बात तो ये है बात कि अगर ये जो अभी
हमारी सरबत अहमद ने कहा कि वहां पे हुकूमत की रिट नहीं है, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि कराची में हुकूमत की रिट नहीं है, वजीरिस्तान में हुकूमत की रिट है। एक पॉलिटिकल एजेंट जिस वक्त चाहे हमारा, देखिए हम हर जगह पे सीआर जो आपका कानून वहां पे एलिफेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात यही इन्होंने जो कहा ना कि हुकूमत की रिट नहीं है, एक पॉलिटिकल एजेंट एफसीआर के तहत हमारी पूरे कौम को जेल में डाल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी फैसिलिटेट करें, पाकिस्तान नहीं है, आप खुद नहीं जा सकते। रिट की बात करें ना, हम रिट की बात करें, सब रिट है नहीं, मैं बता रहा हूँ पूरे इलाके में रिट है पाकिस्तान। आप मेरी बात होनी चाहिए, होनी चाहिए, हुकूमत की रिट है कि मैं कह रहा हूँ, पूरे मुल्क में हुकूमत मेरी बात सुनो। लेकिन अगर आप लोग उसको कंपैरिजन करते हैं, कराची की आप बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं ना, देखिए फिर इस तरह नहीं हो सकता। फिर जो हम ड्रोन की बात करते हैं ना, फिर ये भी हो सकता है, नहीं ये भी हो सकता है बाहर से आते लोग कि बलूचिस्तान में तालिबान चले गए, फिर कल को ये कह रहे कि जनूबी पंजाब में चले गए, फिर आप वहां पे भी चुप रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, जब हमारे इन बच्चों की बात होती है, ये आप देख ले, जब इन छोटे बच्चे ये दहशतगर्द नहीं, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट ये कोई नहीं कह रहा कि वहां पे कोलैटरल डैमेज नहीं हो रहा, कोई नहीं, ये कोई नहीं कह रहा कि ड्रोन आने चाहिए। आप लोग सब निकल माफी तो लीड करती रही है। मैं इंसानी हकूक की उन तंजीमों की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे मामूली की बात के लिए कैंप लगा, कौन आया, हम यहाँ पे प्रेम सर, ये डिबेट इंसानी हकूक के तंजीमों पे हम हट गए जी, हम वापस आए जरा। बात हो रही है कि ड्रोन जिस मकसद के लिए हो रहे हैं, अगर वो मकसद हम एक से दो मकसद, एक अमेरिका का अपना मकसद है, वो मारना चाह रहा है, एक हमारा भी मकसद है, हम उस एरिया में जो पाकिस्तान दुश्मन ताकतें हैं उनको हमने सफाया करना है। दो मकसद है, हम अपने लेट्स लुक एट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि उन लोगों को मारा जा रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मुल्ला नजीर है साउथ वजीरिस्तान में, वाना का ये हमारे वजीरों का जो सबसे बड़ा कमांडर है, वो प्रो पाकिस्तानी है। लेकिन जो पाकिस्तान में जो लोग हमले कर रहे हैं, उनके कितने लोग मारे गए, और जो पाकिस्तान के हक में उन लोगों के जो पाकिस्तान के हक में है उनको मारा जा रहा है, उनको कोलैटरल डैमेज हुआ ना, कैसे मालूमात है? जितने पाकिस्तान के हम ही लोग हैं जो पाकिस्तान की फौज के साथ एग्रीमेंट बात कर रहा हूँ, उसको निशाना बनाया जा रहा है। देखिए जो लश्कर जो पाकिस्तान के हामी है, अच्छा जी बताएं, जो लश्कर बनाए थे पाकिस्तान आर्मी ने, पख्तून के, उनके लोगों की टारगेट किलिंग्स हो रही है वहां पे। उनकी तो ना तो मीडिया उसको रिपोर्ट करता, ना ये लोग उनके लिए फास्ट, वो प्रो पाकिस्तान है। दे आर फाइटिंग द तालिबान ओवर देयर, दे आर फाइटिंग दोस पीपल हु आर मिसक्रिएंट्स। लेकिन उनकी तो बात होती है, जो लोग पाकिस्तान के फौजियों के गर्दनें काट रहे हैं, जो लोग पाकिस्तानी फौजियों की गर्दनें काट, उनके हक में, उनके खिलाफ हम उनके हक में नहीं है। आई थिंक बात फिर वापस वहीं आ जाती है जो मिसट्रस्ट है बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस, बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएस, राइट? इज अ रीजन ऑफ इट, बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है। और जो इंटेल, वो अगर प्रो पाकिस्तान लोग मार रहे हैं तो क्लियरली उसका यही तो पॉइंट है कि ट्रस्ट ही नहीं है। अगर वो लोग जो है एंटी पाकिस्तान लोगों को मार रहे हो तो फिर भी गलत होता, उनको भी हमें ही मारना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान था। कौन सा दुश्मन था? मारा गया ये प्रो पाकिस्तान, ये IUM का जो मारा गया है, किसको? इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान। आप मुझे बता दें, ये 20 दफा मारा जा चुका है, ये 20 दफा मारा जा चुका है। अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है, ठीक है ना, अगर दुरुस्त है, अगर ये वाकई में वही है जिसकी मारवी बात कर रहे, फिर तो ठीक। मेरी बात सुने, वो होते नहीं है,
मारा जाता है, फिर कब्र से निकल आता है, फिर मार देते, फिर आ जाते हैं। इस बंदे को कितने दफा मारा? थोड़ी सी जी बात ये है, एक मिनट मेरी बात, प्रो पाकिस्तानी था और मुआहदा हुआ था बिटवीन, उसमें मैं खुद आपको चीखने की आदत नहीं है। मैं कोशिश करूँ कि हम थोड़े एहतराम से कर रहे हैं, किसी ने किसी को गाली नहीं दी है, एहतराम से करें, बट लेकिन हैव अ राइट टू डिसएग्री। आवाज तो आए। बात यह है कि अभी एक पॉइंट निकला है कि खुदा न खास्ता आज यहाँ जूम इन कर रही है ना अमेरिका, तो कल यही दहशतगर्द डेफिनेटली कहीं और नजर आते हैं अमेरिका को, तो फिर वहां भी जाके जूम इन करेंगे। साहब कह रहे थे कि दोगलापन है, मेरा ख्याल है आप भी एग्री करेंगे, डबल स्टैंडर्ड है हमारी लीडरशिप में, है ना जी? फाद है 100% है। देखिए मेरी बात सुने, प्रॉब्लम अभी तो फिर गलत है ना, मेरी बात सुने, नहीं होना चाहिए। आपने जो एक बात की है मैं बिल्कुल इसे 100% एग्री करता हूं कि हम जो जलसे में ये जो हमारी लीडरशिप जो भी है सब अपोजिशन हुकूमत, लेकिन मेरी बात है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। मेरी बात सुने ना, आप देखिए मेरी बात, हुकूमत है हमारी 62% पार्लियामेंट में यस है। आपको पता है कि फॉरेन पॉलिसी कौन चलाता है? फेडरल गवर्नमेंट। क्या बात, लेकिन कमरान नवाज शरीफ से मुलाकात करने जाता है, ठीक है, तुर्की का वज़ीर आज़म आता है तो वहां पे दो मजे न देखिए। अब जिस तजाद का जिक्र मौलाना साहब ने किया तो साबित हो रहा है, सर आप जस्टिफाई करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाती, पंजाब गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी ना चलाए, लेकिन एक पोजीशन लेना जो मौलाना साहब ने बात की है, ये मुझे ये जवाब देना कि ये दोगलापन क्यों है, क्यों है दोगलापन, ये करें इसलिए बाद में बात सुने। जब अमेरिका की एक मिनट, जब अमेरिका की बात आ जाती है तो हमारी लीडरशिप के पर जलने लग जाते हैं, वहां पे कोई बात नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम को रोजाना तकरीरों में, जलसों में गलत बयान करके झूठ, आवाम के सामने आवाम के सामने शेर बनना, बिल्कुल ये तो फिर आप एक्सेप्ट करें, प्रॉब्लम तो नजर आ गया। आपकी पार्टी के साथ बाहर आके ये लोग कहते हैं कि नहीं जी हम ओपनली आपकी जमात कभी नहीं कहेगी कि जी ड्रोन हमलों का कोई ना कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो कहेंगे कि हाँ जी आपको कुछ साहब को दे और सागदार को, ताकि वो भी कमेटी में ये बात किया। नहीं, आई थिंक जो कमेटी में एग्री करके आ जाते हैं, बात कर लेंगे कमेटी में, कमेटी में एग्री करके आ जाते हैं, बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देते हैं कि जी हमारी नहीं। अभी कंसेंसस किसने किया था पार्लियामेंट के? ये जो अभी जो सलामती कमेटी था, जब कमरान मेंटर मिलने गया चौधरी निसार साहब के, नवाज शरीफ साहब के, उसके बाद उसने बैकाट खत्म कर दिया। या तो फिर अब सबने बोले बात करना है। देखें जो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है जिसपे मुझे याद है हम सब ने यूनानिमस एक रेजोल्यूशन कि ड्रोन्स नहीं होने चाहिए। कौन से ड्रोन्स नहीं होने चाहिए? अमरीकी ड्रोन्स नहीं होने चाहिए, जिस कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अमरीकी कर हैं उसके तहत नहीं होने चाहिए। उस पर सबने यूनानिमसली जो है साइन किया। पब्लिकली के अलावा 3 चीजें तो उसमें नहीं है ना। वो ड्रोन्स पाकिस्तान की अफवाज के हाथ में नहीं है तो यस नॉट अलाउड। वो ड्रोन्स जो है उसका कोई प्रूफ आपको नहीं मिल रहा और उसका कोलैटरल डैमेज का आपको गारंटी नहीं मिल रहा। अगर हम इंश्योर कर दें, ओके इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं ना, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा। देखिए अगर हम ये इंश्योर कर दें मौलाना साहब, अगर हम ये इंश्योर कर दें कि ये वो लोग जिनके खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान की फौज इनको निकाल के वहां से बाहर फेंक दे तो जैसे कहते हैं ना कि ना रहेगी नाक तो ना बैठेगी मक्खी, कि ना वो होंगे लोग तो ना होगा उन पे ड्रोन हमला। ये आसान हल नहीं है क्या? ये अमेरिका ये मैं तो ये कहूंगा कि हम अमेरिका की जंग न लड़ें, पाकिस्तान की फौज के पास इतनी सलाहियत मौजूद है, अपने मसले हम खुद हल करें। हम 65 साल से जो है गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आज वक्त आया है कि अमेरिका से हाथ जोड़ें। मोहतरम मेरी बात सुने, आज हमारी ये पोजीशन है कि हमारे फौजी शहीद हुए, उसके बदले के अंदर
हमारे हुक्मरान उनसे डॉलरों का मुतालबा कर रहे हैं कि जी 5,000 डॉलर हमें दे दो। फिर जब आप मांगोगे तो फिर तो करेंगे, उनका बदला यही है। आप हुकूमत में अजीब सी बात है, लेकिन बंद होते हैं पार्लियामेंट के अंदर जितने पार्टियां हैं, कोई पंजाब में, कोई सिंध में, कोई पाकिस्तान के फौजियों का खून कर रहे हैं, और उन लोगों को तो आप लोगों ने यहाँ पे H11 में जमीन दे दी, उनके खिलाफ तो जुडिशरी उनके हक में कह रही है कि इनको फौरन जामे अफजा नया बना के दो। देखिए, इन्होंने पाकिस्तान की फौज के SSG के जवानों को शहीद किया था। आप लोग आज तक जो वाहिद एक्शन था जो मुशर्रफ का, जिसकी मैं हिमायत करती हूँ, कि इन्होंने इसको टाइमली अगर किया होता तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। उसने डिले किया मुशर्रफ ने, उसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। मगर जिन लोगों ने पाकिस्तान की स्टेट की रिट को चैलेंज किया, उनको सजा भी ना दी जाए। उनके हक में क्यों उनके हक में क्यों चल रहे हैं? नहीं, कोई उसके हक में नहीं, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस सीधे होने चाहिए। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देना चाह रही हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल आपकी है, पाक अमेरिका जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो सलाला का इशू हो, चाहे वो रेजोल्यूशन बलोचिस्तान हो, चाहे हिलरी क्लिंटन की वार्निंग हो ऑन पाक यूएस स्टैंड ऑफ एज फार एज द गैस पाइपलाइन इज कंसर्न, चाहे वो ट्रेड डेफिसिट जो $3.9 बिलियन से जो इस तरह से 2010 में था, चाहे वो सिविल न्यूक्लियर डील जो आपको नहीं मिली जिस तरह से इंडिया के साथ है, चाहे वो विकीलीक्स का, चाहे वो रेमंड, लिस्ट लंबी है इनमें से, और चाहे वो अब ड्रोन का इशू, मतलब लिस्ट लंबी है ना। आपका इशू क्या है? क्रेडिबिलिटी। आपकी हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। करप्शन, नाअहली, कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर, मतलब कोई ताल्लुक है? आप किस नैरेटिव है इनका? आप मुझे बताएं कि कौन सा एक मुल्क है जो बात खत्म करो, कौन सा मुल्क है जो इंटरनेशनली नेगोशिएट कर सकता है, कर सकता है ना? मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, अगर अमेरिका ये चाहती है कि यहाँ पे अगर हम ड्रोन के हवाले से बात करते हैं ना, अगर हम ये चाहते हैं, हमारी हुकूमतें अपोजिशन जो भी है, या अमेरिका ये चाहती है कि वाकई इस चीज को हम खत्म कर दें, मुझे ये नहीं लगता कि अमेरिका ये चाहता है कि इस पट्टी में, ये जो पट्टी है इसमें अमन हो। अगर वो वाकई इसमें मुखलिस है तो मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं ये ड्रोन हमें बंद कर दे, ठीक है, ये बंद कर दे। पहले जब मुआहदे हुए थे बिटवीन हमारे जो लोग, मेरे इलाके में से जितने भी मेरे का रिजल्ट क्या हुआ था, भी वहां के बैरूनी लोग थे, हमारे अपने लोगों ने, लेकिन बात करने डबल हो जाता है। वो मानते हैं ड्रोन। मोहतरम, गुजारिश ये है कि अमेरिका इस वक्त कुव्वत के अंदर है, उसको सारी दुनिया दहशतगर्द नजर आती है। सलाला चेक पोस्ट के ऊपर जो है उसने जो हमला किया है उसको नीचे भी वो दहशतगर्द नजर आ रहे थे। आज हमें ये करना चाहिए, अमेरिका भी यही पॉलिसी इख्तियार कर रहा है कि वो बातचीत के जरिए से मसाइल को हल कर रहा है। तालिबान को, जिनको कल दहशतगर्द कहता था, आज उनसे बातचीत कर, हम भी अपने भाइयों के साथ जो हमारे कबैली भाई हैं उनके साथ बैठकर बातचीत अमेरिका को दरमियान के अंदर डबल टॉक होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए मेरी बात सुनिए, ये बात इन्होंने क्रेडिबिलिटी की बहुत अच्छी की है। हमारी क्रेडिबिलिटी जो है, जिस वक्त अमेरिका में इंटेलिजेंस देता है और हम फौरन लीक कर देते हैं, हमारे मुल्क के अंदर 5 साल तक एक बंदा रहता है और उसके बाद एबटाबाद का एक्शन होता है, और उसके बाद फिर हम शकील अफरीदी को सजा देते हैं, उस बंदे को नहीं देते जिसके ऊपर आपके प्रोग्राम्स में होते हैं, जो सबूत मिलते हैं कि उसामा बिन लादेन ने उसके साथ वो किया था, और उसके बाद एब्सकॉन्डर्स आपके प्रोग्राम में बैठे होते हैं और हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। मैं बार बार ये बात समझ, मुझे पता चल रहा है कि आपकी समझ में आ रहा है असल बात है व्यूअर की समझ में आता कि नहीं आता। बहरहाल मेरे पास वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चारों मेहमानों का। एक अहम डिबेट है, मेरा ख्याल है कि हम इसको बाकायदा तौर पर कंक्लूड नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद यह है कि इस डिबेट से ये चीज सामने आ गई होगी कि ये मामला बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इसमें हमें सबसे अहम चीज ये कि हमने देखना है कि हमारा पाकिस्तानियों का कौमी मफाद किस तरीके से सर्व होता है, हमारी सॉवरेंटी कौन वायलेट कर रहा है, हमारे इंटरेस्ट में क्या है कि किन लोगों को टारगेट किया जाए और कैसे टारगेट किया जाए, और किस तरीके से जो निहत्ते पाकिस्तानी हैं उनका खून ना हो। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज है मेरे ख्याल में वो ये है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानी लीडरशिप को कुछ बड़े डिसाइसिव फैसले करने हैं। वो फैसले करने की अगर हिम्मत हो और अपना इंटरेस्ट पैरामाउंट हो तो शायद बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं। फहाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।